मिला क्या मेरे भाई? चलो फिर आपको ये क्वेश्चन देख के ऐसा लगा कि आपने ये ऐसा क्वेश्चन तो अपने मटेरियल में था एज इट इज बोल के, फील आया कुछ? नहीं? ठीक है, पढ़ लेते फिर। Following data are available from books and records of Q Limited for the month of April 2020। एक दूसरे का मुंह देख लो तब तक, अब मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूं फिर मैं सॉल्व करूं। अब लिखो। कैसे नालायक यार कुछ लोग। बहुत बोर हो रहा है ना, संडे को भी पढ़ रहे हैं। आज डालेंगे ना रील अपन, जब सारे लोग संडे को पुष्पा 2 देख रहे थे, बराबर है कि नहीं, सोशल मीडिया पे थे, तो एक इंसान है कि नहीं क्लास में पढ़ रहा था, ऐसा रील वील बनाई, उसके लिए 2 घंटे शूटिंग करेंगे कि मैं कैसा बलिदान दे रहा हूं, है कि नहीं। एक इंसान पढ़ रहा था, वो दे रहा है बलिदान, है कि नहीं। पढ़ो क्वेश्चन। लाइक direct labor cost, is it 1,20,000, which is 120% of factory overheads, which is 120% of factory overheads, मतलब लेबर कॉस्ट कितना रहेगा? 1,20,000 दिया है, जो फैक्ट्री ओवरहेड्स के 120% है, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स 1 लाख रहेगा। सही है। कॉस्ट ऑफ सेल्स भी दिया हुआ है, सेल्स दिया है ऊपर से। अकाउंट शो दो फॉलोइंग फिगर्स, रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, WIP फिनिश गुड्स ओपनिंग क्लोजिंग सब दिया हुआ है, सेलिंग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस फॉर द मंथ दिए हुए हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द कॉस्ट शीट फॉर द मंथ शोइंग प्राइम कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, COGS, कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड प्रॉफिट अर्न, कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड प्रॉफिट अर्न। क्या इंफॉर्मेशन मिसिंग है यहां पे? शोइंग कॉस्ट ऑफ सेल्स, समझ आएगा आपको? कॉस्ट ऑफ सेल्स ही दिया है क्वेश्चन में, सेल्स भी दिया हुआ है, तो बट यहां पे मेरे ख्याल से डायरेक्ट मटेरियल परचेस नहीं है, बराबर है ना। तो रिवर्स में जाएंगे अपन, चलेगा क्या बच्चों? तो ये रिवर्स फॉर्मूला यूज करेंगे या डायरेक्ट कॉस्ट शीट बना दो? डायरेक्ट बना देंगे, वो टेबल में करेंगे जो करने, चलेगा? करो फिर स्टार्ट। आपको स्टार्ट करोगे खुद? चलो एक काम करो, आप कैलसी यूज करके मुझे बताओ, जो समझो ये MCQ है, एंड व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल परचेस्ड? What is the cost of raw material purchased? What is the cost of raw material purchased? यस, आपको रिवर्स में जाना है ना यार, कॉस्ट ऑफ सेल से ऊपर ऊपर जाना है अपने को। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल परचेस कैलसी पे करके बताओ, मैं वर्किंग तो मैं बताऊंगा पूरा। हम्म, 1,65,000, वेरी गुड। देखो अपन एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, और इसका नहीं कि कॉस्ट शीट की खत्म हो गया, और मैं 2-3 चैप्टर होने के बाद और एक बार लूंगा मैं, ताकि क्यूमुलेटिव रिवीजन रहेगा। समझता है कि मैं क्या बोल रहा हूं? मैक्सिमम बहुत सारे एग्जाम क्वेश्चन अपन एग्जाम यहां तक क्लास खत्म होते होते कंप्लीट करेंगे। चलो करते स्टार्ट। कितने लोगों का आया आंसर? 1,65,000। नहीं, बाकी लोगों का आया ना बेटा? चलो राइट डाउन। कॉस्ट शीट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2020, हेडिंग दे दो, कॉस्ट शीट फॉर द मंथ ऑफ
cost sheet for the month of April 2020. पर्टिकुलर्स अमाउंट की क्या दो कॉलम बनाएंगे ना, बना दो. कॉस्ट शीट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2020, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट के दो कॉलम. इसके बाद में भी लेक्चर है क्या आज? नहीं, फ्री हो गए फिर तुम. क्या बोल रहे थे? जीएसटी लेक्चर करना है क्या? अच्छा, आज के आज ही कंप्लीट करोगे ना? लंच के बाद? लंच के बाद है ना भाई, 4 बजे तक अपना लेक्चर है. मैं 4 बजे की बात कर रहा था. मुझे कोई दूसरा काम है ही नहीं बच्चों. कॉस्ट शीट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2020. बोलो कहां से स्टार्ट करो? जहां से करना है कर, फटाफट कर, फटाफट लिख, है कि नहीं? हमको जाना है, अभी भूख लगी है. हमको मत पूछ, जो लिखना है लिख, बट एक ही कंडीशन है, फास्ट. बराबर ना? चलो राइट डाउन. ए, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड. डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड. ओके, ये डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम कैसे पता करते हैं अपन? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स प्लस purchases ड्यूरिंग दी मंथ. कुछ परचेस एक्सपेंडिचर वगैरह ऐसा कुछ है? कुछ भी नहीं है ना ऐसे. लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ऑब्वियसली फॉर द मंथ. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. सही है बच्चों? इसमें से क्या क्या पता है अपने को? ओपनिंग स्टॉक पता है कितना है? 20,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक 25,000. तो चलो इधर नेगेटिव 25, बट परचेस पता नहीं है, तो आउटर कॉलम अभी तो पता नहीं है. नहीं समझा आपको? बी क्या लिखो बोलो? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट. डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितना है? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 1,20,000 विच इज 120% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स. मतलब फैक्ट्री ओवरहेड्स 1 लाख है. चलो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट तक पहुंचे अपन. डायरेक्ट एक्सपेंसेस वगैरह ऐसा कुछ है नहीं यहां पे. तो प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट ए प्लस बी. आंसर पता नहीं, वो तो रिवर्स में आएगा ना, अभी तो पता नहीं ना. डी, फैक्ट्री ओवरहेड्स. फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना? 1 लाख. तो 1,20,000 डिवाइडेड बाय 120%. 1,20,000 किसका 120% है? 1 लाख का, फैक्ट्री ओवरहेड्स का. तो ऑब्वियसली वो 1 लाख ही होगा ना. फिर 1,20,000 1 लाख का 120% है. सही है भाई? फैक्ट्री ओवरहेड्स आ गए. अभी ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, डब्ल्यूआईपी है क्या? ओपनिंग कोई है ना? ठीक है. ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट. टेल मी, इज इट सी प्लस डी? नेक्स्ट एफ, क्या लिखो बोलो? एड ओपनिंग डब्ल्यूआईपी लेस क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी. एड ओपनिंग डब्ल्यूआईपी लेस क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी. कितना है ओपनिंग डब्ल्यूआईपी? 20,000. क्लोजिंग 30,000. तो ऑटो कॉलम को क्या आ जाएगा? नेगेटिव 10,000. तो क्या मिल जाएगा आपको?
नेट फैक्ट्री कॉस्ट जी, अभी अपने को मिल रहा है नेट फैक्ट्री कॉस्ट। कुछ एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स है क्या रिलेटेड टू प्रोडक्शन? नहीं है, तो एक काम कर दो, नेट फैक्ट्री कॉस्ट ब्रैकेट में लिख देना, दैट इज, बोलो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऐसे चलता है क्या इस क्वेश्चन में? बताओ मुझे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। टेल मी, इज इट ई प्लस एफ? ई प्लस एफ, क्योंकि यहां पे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन नहीं है, इसलिए तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक पहुंचे अपन। एच क्या लिखो? ओपनिंग स्टॉक ऑफ एफजी, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफजी है क्या? तो राइट डाउन, एड लेस, एड क्या होगा? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। कितना है ओपनिंग स्टॉक? 50,000, क्लोजिंग स्टॉक 60,000, नेगेटिव 10,000। सही है भाई? तो अब क्या आ जाएगा? COGS आए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड लिखो, बात तो एक ही है। COGS, टेल मी, इज इट G प्लस H? इज इट G प्लस H? चलो COGS तक पहुंचे, अभी J क्या लिखो बोलो? सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस इन कॉलम पे लिख देना, कितना है? 22,000। नेक्स्ट, जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, जनरल एंड, बोलो, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस कितना है? 18,000। आउटर कॉलम को 40,000। एक बार पूरा देख लो, कुछ बाकी है क्या क्वेश्चन में? इंफॉर्मेशन कुछ है क्या जो अब आए नहीं यहां पे? सब आ गया? तो राइट डाउन के, क्या मिल जाएगा इससे अपने को? कॉस्ट ऑफ सेल्स। एक काम करते हैं, यहां पे मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं गिवन, दिया है कि नहीं? बट अगर अपन फॉर्मूला से जाते तो वो I प्लस जे होता। सही है? बोलो फिर, 4 lakhs, इज इट? सही है बच्चों? कॉस्ट ऑफ सेल्स 4 lakhs ऐसे क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसके बाद लिखो सेल्स फॉर द मंथ, L, सेल्स फॉर द मंथ कितना है? सेल्स फॉर द मंथ 5 lakhs। तो ऐसे प्रॉफिट फाइंड करना कोई बड़ी बात थी क्या? तो उन्होंने कॉस्ट ऑफ सेल्स दिया है, सेल्स दिया हुआ है, M क्या लिखो? प्रॉफिट फॉर द मंथ, प्रॉफिट फॉर द मंथ, इज इट L माइनस K? कितना है वो? 1 lakh इज द प्रॉफिट फॉर द मंथ। ओके, तो कॉस्ट शीट फॉर द मंथ आपने हेडिंग लिखा है क्या? उधर ब्रैकेट में लिख देना आप रिवर्स वर्किंग। मतलब हमने भले ही यहां पे फॉर्मूले ऐसे लिखे हुए हैं, बट क्या होगा नहीं तो बाद में आप कभी देखोगे ना बच्चों, ऐसे आप एक एक देखोगे और आपको लगेगा भाई कहां से लाया इसने। तो हम एक्चुअली नीचे से ऊपर कैलकुलेशन कर रहे हैं, बट आपको बाद में समझ रहा है क्या? बाद में स्टूडेंट डाउट क्या पूछता है, शायद समझता होगा आपको। अब जैसे कि यहाँ पे परचेसेस में 1,65,000 आएगा, स्टूडेंट बोलता है कि सर बाद में कहां से लिखा सर 1,65,000? समझता है क्या? हाँ चलो बोलो क्या लिखो अभी, कहां तक पहुंचे ऊपर? COGS अपने को चाहिए, तो कितना रहेगा बताओ? अब देखो यहां पे, सुन रहे हो क्या मेरे भाई? ये कॉस्ट ऑफ सेल्स मतलब I प्लस जे था ना, तो I प्लस जे था कि नहीं? तो अब बताओ, किसी नंबर में 40,000 ऐड करके वो 4 लाख था, तो अब बताओ ये जे क्या I क्या रहेगा? मुझे बताओ I क्या रहेगा बोलो? नहीं फॉर्मूला बताओ ना, K माइनस जे। तो एक काम करो, ये G प्लस एच तो लिखा है ना साथ साथ में आपने, उधर आप लिख देना साथ साथ में और K माइनस जे। सही है क्या बताओ मुझे? मैं सही लिख रहा हूं क्या बताओ आप? K माइनस जे, बोलो कितना है? 3,60,000। पक्का क्या बच्चों? अब बताओ, ये नेट फैक्ट्री कॉस्ट तक अपने पहुंचना है, तो G प्लस एच इज इक्वल टू क्या था? I। G प्लस एच इज इक्वल टू क्या था?
आई, तो G इज इक्वल टू क्या आएगा बोलो, I माइनस एच, I माइनस एच। तो I कितना था 3,60,000 माइनस 10,000 मतलब कितना है 3,70,000। आपको लोग माइनस कंफ्यूजन नहीं हो रहा है ना, 3,60,000 माइनस 10,000, तो मतलब ये 3,70,000 आया कि नहीं, समझा क्या? अब जाओ ऊपर, बोलो क्या था, E प्लस एफ इज इक्वल टू क्या था G, E प्लस एफ क्या था G, तो E इज इक्वल टू क्या आएगा G माइनस एफ, G माइनस एफ। आप समझ रहे कि कहां लिखा मैंने G माइनस एफ, देखा क्या आप लोग, बोलो 3,70,000 माइनस 10,000, क्या आंसर आ रहा है 3,80,000। सही है बच्चों। एंड बताइए जो E था वो क्या था C प्लस डी, E क्या था C प्लस डी, तो C इज इक्वल टू क्या आएगा E माइनस डी, E माइनस डी, बोलो कितना था ये 2,80,000। सही है क्या बच्चों, यस और नो? तो अब बताइए डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड जो है, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, ध्यान है क्या बच्चों? मुझे बताइए इसका जो भी आंसर है वो A प्लस बी इज इक्वल टू क्या था C, तो C माइनस बी कर देना आप, तो C माइनस बी, तो आंसर ये आ जाएगा 1,60,000। यस और नो? एंड अब मेरे ख्याल से आपको ये समझा ही रहेगा, यस और नो? तो परचेसेस ड्यूरिंग द, ये 20,000 था क्या, 20,000 प्लस एक नंबर था x, बराबर है क्या, माइनस 25,000 का आंसर था, बोलो 1,60,000। सुनो सुनो एक मिनट समझो, 2 मिनट के लिए मान लो ये नंबर x था, ऐसे सुनो तो 20,000 प्लस x माइनस 25,000 का आंसर 1,60,000 है, तो कैलसी पे ले लो 1,60,000। अभी माइनस 25,000 था, उधर आके प्लस होगा, प्लस 25,000 माइनस 20,000 कितना आया 1,65,000। डू यू एग्री माय फ्रेंड्स? तो 1,65,000 प्लस या माइनस, प्लस, एंड इधर ब्रैकेट में लिख देना बैलेंसिंग फिगर, चलेगा क्या? वो कैलकुलेशन के लिए दिस इज द बैलेंसिंग फिगर, लिखा क्या भाई आपने, इट इज अ बैलेंसिंग फिगर। 1,65,000 परचेसेस है। अच्छा आपको शायद समझता होगा कि ऐसा ही क्वेश्चन मैंने 1-2 दिन पहले लिया था, बट उस वक्त मैंने इससे भी डबल टाइम लिया था सॉल्व करने का। मैंने उस वक्त भी आपको ये चॉइस दिया था, बट आप बोले नहीं सर पूरा वर्किंग दिखाओ। तो क्या किया था मैंने, बताओ याद है क्या आपको? पहले पूरा रिवर्स फॉर्मूले बोल के सब कुछ लिखा था, एंड फिर उसके बाद में वापस कॉस्ट शीट बनाए, समझा? उस वक्त भी मैंने बोला था कि आप एग्जाम में डायरेक्ट भी कर सकते हो करके, यस और नो? चलो फिर दिस इज द कॉस्ट शीट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2020। डन क्या? फिर देखो कुछ उन्होंने पूछा है क्या जो अपन ने आंसर नहीं दिया, कुछ और कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा है क्या, देख लेना एक बार, नहीं ना? तो जो भी उन्होंने पूछा आंसर दे दिया उसका अपन ने। सो दिस इज द कॉस्ट शीट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2020।